नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरियासिस के जो पेशेंट्स होते हैं, कई बार कंप्लेंट करते हैं कि उनको शरीर में सूजन आ रही है। ये पेशेंट एक नॉर्मल बात बोलता है। तो अब हम ये समझेंगे कि कैसे हमने इस केस को आगे समझना है, कैसे इवैल्यूएट करना है, कैसे देखना है कि पेशेंट को एक्चुअली पैचेस में स्वेलिंग आ रही है, पैचेस में दर्द हो रहा है, या पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, या किसी स्पेसिफिक एरिया में आ रही है, आंखों में या हाथों में या पैरों में। तो हम केस को इवैल्यूएट करना सीखेंगे। तो अगर आप सोरियासिस के पेशेंट हैं और आपको कहीं पे भी सूजन है तो वीडियो को ध्यान से देखना है और समझते रहना है कि मैं किस स्टेज पर हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं एक ऐसे पेशेंट के बारे में जो कि सोरियासिस का पेशेंट है और कह रहा है कि मुझे पैचेस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है और सूजन हो रही है और दर्द हो रहा है। ऐसे केसेस जो होते हैं एग्रेवेटेड केस ऑफ सोरियासिस होते हैं। ये किसी भी टाइप का सोरियासिस इनको हो सकता है। और अगर हम बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा ढूंढ लेंगे, या कोई वेदर चेंज हुआ है, या कुछ ऐसे स्पाइसेस पेशेंट ने, या हो सकता है अल्कोहल स्मोक लिया है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपनी लाइफस्टाइल में की है जिसकी वजह से उसके जो इन्फ्लेमेशन है, जो पैचेस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर ऐसा है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ये एक टेम्परेरी फ्लक्चुएशन है, टेम्परेरी सूजन आई है, सही दवाइयाँ, सही लाइफस्टाइल फॉलो करनी है और दोबारा जो गलती आप एक बार कर चुके हैं उसे दोबारा नहीं करना है। अब हम दूसरा केस समझते हैं। ऐसा सोरियासिस का केस है जिसके पैचेस में सूजन है और उसको बहुत शिवरिंग हो रही है, ठंड लग रही है और दिल भी जोर से धड़क रहा है। तो ऐसे केसेस जनरली एरिथ्रोडर्मा सोरियासिस की कैटेगरी के होते हैं। हालांकि ये ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं। अगर हम बात करें 100 सोरियासिस के पेशेंट्स के बारे में तो उसमें से 2 से 3 ही ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ऐसी सिचुएशन होती है, एरिथ्रोडर्मा सोरियासिस। ऐसे में क्या होता है कि अगर बॉडी के इस एरिया पे पैच है, सोरियासिस का पैच है, तो इतने हिस्से की जो स्किन होती है वो ये एबिलिटी खो देती है कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना है। हमारी बॉडी में जो हमारा तापमान बना रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो एक बॉडी की एक एबिलिटी होती है। हम ठंडे में रहे या गर्म में रहे, हमारे बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहता है। और इसमें एक रोल बहुत हद तक स्किन का भी होता है। अगर स्किन अपनी ये एबिलिटी खो दे तो आपकी स्किन की ये जो प्रॉब्लम है, ये जहाँ जहाँ सोरियासिस है वहाँ ये एबिलिटी चली जाती है। अब बॉडी को तो अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना है, अगर स्किन नहीं करेगी तो दूसरे मैकेनिज्म से करेंगे। तो ऐसे केसेस में हम ये देखते हैं कि पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को शिवरिंग होती है, कंपन होती है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ऐसे केसेस क्रिटिकल भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो अकॉर्डिंगली आप अपने केस को समझिए कि शायद मेरे को एरिथ्रोडर्मा सोरियासिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक तीसरे सिनेरियो के बारे में जहाँ पेशेंट की पूरी बॉडी में स्वेलिंग है, तो पैरों में, हाथों में या आँखों में। ऐसे केसेस को अपना पूरा बॉडी चेकअप कराना होता है। आपको ब्लड चेकअप करना है जिसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको चेक करानी है। एक तो आपको कंप्लीट ब्लड काउंट चेक कराना है, दूसरा आपको लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट कराने हैं। ऐसा किस लिए? हो सकता है कि आप सोरियासिस के वो पेशेंट है जिन्होंने बहुत समय से एलोपैथिक मेडिसिन खाया है। अब एलोपैथी में अधिकतर स्टेरॉइड्स दिया जाता है, स्टेरॉइड्स का आफ्टर इफेक्ट आपके लिवर पे और किडनी पे रह जाता है। तो हमें ये देखना है कि किसी भी तरीके का किडनी में या फिर लिवर में कोई डिस्फंक्शन है तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। और साथ ही साथ आपको पेशाब की जांच करानी है। पेशाब में ये देखना है कि कोई किडनी का डैमेज तो नहीं है जिसकी वजह से पेशाब में प्रोटीन का लीकेज हो रहा है, जिसे हम प्रोटीनूरिया कहते हैं। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो क्या समझे, LFT कराना है, KFT कराना है और कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है और यूरिन टेस्ट कराना है। साथ ही साथ आपको अपना थायराइड भी चेक करना है। कई बार क्या होता है कि सोरियासिस के केस में कोई ना कोई एसोसिएटेड एंडोक्राइनोलॉजी डिसऑर्डर होता है और अगर आप फीमेल पेशेंट है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है। तो आपको अपना थायराइड का टेस्ट कराना है, TSH की वैल्यू को देखना है कितना है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा है इसका मतलब आपके शरीर में थायराइड के हार्मोन की कमी है और उसकी आपको पूर्ति करनी है दवाइयों से। ऐसे आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आपको सोरियासिस में स्वेलिंग क्यों हो रही है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ पा रहा है और आप बहुत ज़्यादा स्वेलिंग की कंप्लेंट को सफ़र कर रहे हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू एंड वी विल गाइड यू कि क्यों आपको सूजन आ रही है और उसका बेस्ट क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। थैंक यू।